रात लगभग 12 बजे। राजस्थान का रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत और एक अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई देती है। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक अजीब सा एहसास होता है। लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो, और फिर भी आसपास कोई नहीं है। इस जगह का नाम है कुलधारा विलेज। आज ये सिर्फ टूटी हुई दीवारें, खाली रास्ते और खंडहर बनकर रह गया है। लेकिन एक समय यहाँ जिंदगी थी, रोशनी थी, लोग थे, और थी एक ऐसी कहानी जो आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। साल 1800 के आसपास ये कुलधारा एक समृद्ध गांव था। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण जो बेहद बुद्धिमान, संगठित और मेहनती थे। रेगिस्तान के बीच में रहकर भी उन्होंने पानी का ऐसा इंतजाम किया था जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। वो बारिश का पानी जमा करते थे, छोटे छोटे नहर बनाकर उसे खेतों तक पहुंचाते थे, जिसकी वजह से इस सूखी जमीन पर भी फसल उगती थी। उनका व्यापार भी अच्छा चलता था। और ये सिर्फ एक गांव नहीं था, इसके आसपास और भी 84 गांव थे जो मिलकर एक बड़ा, मजबूत और समृद्ध समाज बनाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इतिहास गवाह है, एक इंसान की लालच हजारों लोगों की जिंदगी बदल देती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसलमेर का एक शक्तिशाली मंत्री था सलीम सिंह। उसके पास ताकत थी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्रूरता और लालच भी था। वो इन गांवों से जबरदस्ती भारी कर वसूल करता था। लोग परेशान थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके खिलाफ जाना मतलब अपनी बर्बादी को बुलाना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सलीम सिंह की नजर पड़ी कुलधारा गांव की एक लड़की पर। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसने उसे शादी के लिए चुन लिया। लेकिन ये कोई प्यार का प्रस्ताव नहीं था, ये था ताकत के दम पर लिया गया फैसला। लड़की का परिवार इसके खिलाफ था। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे ये रिश्ता सिर्फ एक अपमान नहीं, बल्कि पूरे समाज की इज्जत को ठेस पहुंचाएगा। तब सलीम सिंह ने धमकी दी, अगर लड़की उसे नहीं दी गई तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। ये धमकी सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं थी, ये पूरे समाज के लिए खतरा बन चुकी थी। तब गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। सिर्फ कुलधारा ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी 85 गांवों के लोग एक साथ बैठे। उन्होंने सोचा, अगर वो लड़ेंगे तो शायद हार जाएंगे, क्योंकि ताकत उनके पास कम थी। लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकते। उस रात एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने तय किया कि वो ये जगह छोड़ देंगे, एक साथ, एक ही रात में। वो अपने घर, जमीन, दौलत सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अपनी इज्जत बचाएंगे। रात हो गई। चांद की रोशनी में पूरा गांव शांत हो गया। कोई शोर नहीं, कोई रोना नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा। और उस सन्नाटे में हजारों लोग चुपचाप अपने घर छोड़कर निकल पड़े। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए, कैसे गए, लेकिन वो चले गए बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने इस जगह को हमेशा के लिए रहस्यमयी बना दिया। उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद इस जगह पर कोई नहीं बस पाएगा। जो भी कोशिश करेगा उसका विनाश हो जाएगा। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा पूरा गांव खाली था। घर थे, दरवाजे थे, बर्तन थे, लेकिन लोग नहीं थे, एक भी नहीं। जैसे एक ही रात में सब कुछ रुक गया हो और लोग हवा में गायब हो गए हों। आज ये कुलधारा विलेज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दिन में लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, कहानियां सुनते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह फिर उसी पुराने सन्नाटे में डूब जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं, रात में यहाँ रुकना सही नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी है, पैरों की आहट, धीमी फुसफुसाहट। कुछ लोगों ने शैडो भी देखी है। ऐसा लगता है जैसे कोई पास खड़ा हो, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आए हैं। उन्होंने अपने उपकरणों से असामान्य ऊर्जा डिटेक्ट करने का दावा किया है। कुछ रिकॉर्डिंग्स में ऐसी आवाजें कैद हुई हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। हालांकि हर कोई इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन गांवों को छोड़ने के पीछे प्राकृतिक कारण थे, जैसे पानी की कमी या आर्थिक समस्या, या फिर लोग धीरे धीरे दूसरी जगह चले गए। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर ये सामान्य घटना थी तो एक ही रात में क्यों? अगर ये बस माइग्रेशन था तो 85 गांव एक साथ खाली क्यों हुए? और सबसे बड़ा सवाल, कोई कभी वापस क्यों नहीं आया? आज भी ये गांव उसी तरह खड़ा है, टूटी हुई दीवारें, खाली रास्ते और एक गहरा सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे में एक कहानी छुपी है, एक फैसले की कहानी, एक सम्मान की कहानी, और एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। और अगर तुम कभी वहां जाओ तो शायद तुम्हें सिर्फ खंडहर दिखाई दे, लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर उठेगा, वो लोग आखिर गए कहाँ? और क्या वो श्राप
आज भी काम कर रहा है।